नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजस्थान में जो उखाड़ पछाड़ शुरू हुआ था जुलाई में, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक से पुराना किस्सा लेकर के शुरू हो गए कि अभी भी उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से उनके विधायकों से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की थी। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि क्या वास्तव में अशोक गहलोत सरकार को कोई खतरा है या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जादूगर भी हैं। तो बात ये निकल करके आई कि चूंकि कैबिनेट का विस्तार होना है और जो सचिन पायलट के साथ विरोधी गुट चला गया था उनका एडजस्टमेंट होना है, सचिन पायलट को भी कोई जगह मिलनी है, क्योंकि अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं। और उसी को रोकने के लिए, सचिन पायलट के प्रभाव को ही रोकने के लिए अशोक गहलोत ने ये बयान दिया। उसका ऐसा कुछ एनालिसिस किया गया। फिर बात हो गई। लेकिन अब जो खबर आ रही है उस खबर में थोड़ा दम दिख रहा है। इस बीच क्या हुआ कि जो कांग्रेस के सबसे बड़े मैनेजर माने जाते रहे हैं, उनका निधन हो गया, अहमद पटेल का, कोरोना से। और अहमद पटेल अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। और बाद में जब क्राइसिस हुई जुलाई में, तो उस समय भी उन्होंने उस क्राइसिस को संभाला था। और फिर केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन वाली कमेटी बना करके और कहा गया था कि सबको सुनिए और वहाँ का समाधान निकालिए। तब से सचिन पायलट एकदम चुप है। अहमद पटेल आपको बता दें कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार होने के साथ साथ खजांची भी थे और लंबे समय तक वो सोनिया गांधी के सलाहकार रहे। हर कठिन परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में वो जूझते रहे। यहाँ तक कि गुजरात में जब वो विधानसभा में विधायकों की संख्या को लेकर के राज्यसभा चुनाव में गिरे, तो भी वो अपनी गाड़ी निकाल ले गए थे। खैर, तो अब राजस्थान का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन पायलट चुप हैं और लगातार इस बीच में जो पंचायतों का चुनाव हुआ है उसमें भी कांग्रेस को सेटबैक लगा, बीजेपी आगे निकल गई। तो उसको अलग अलग नज़रिए से देखा गया, क्योंकि सत्ता में वहाँ पे कांग्रेस है, फिर भी बीजेपी आगे निकली। अब खबर ये आ रही है कि अहमद पटेल की जगह कौन लेगा, इसको लेकर के तलाश की जा रही है। दिल्ली में जो लोग हैं उन पे भी नज़र गई कांग्रेस आलाकमान की। और इधर जो है अशोक गहलोत को सबसे सूटेबल माना जा रहा है। इसकी दो वजह है। एक तो अशोक गहलोत सौम्य हैं, सॉफ्ट हैं, अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, ये उनके पक्ष में जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार के वो नज़दीक है, खास तौर से सोनिया गांधी के। तो उनके संबंध तो वैसे सबसे ठीक है, सचिन पायलट को छोड़ करके बाकी सबसे उनके संबंध ठीक है। अभी जब 23 असंतुष्ट नेताओं ने वार किया और उसके बाद अभी बिहार चुनाव के बाद कपिल सिब्बल ने वार किया, तो अशोक गहलोत ने ही ट्वीट करके और जवाब दिया था कपिल सिब्बल को। तो उसे भी गांधी परिवार के प्रति स्वामी भक्ति के रूप में ही देखी गई। लेकिन अभी क्या है कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति से नहीं हटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को वहाँ पे सेटल करना है। अब बाप के बल पे बेटा कैसे सेटल होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो वहाँ पे कोई खास करामात तो करके दिखा नहीं पाए। लेकिन जब कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार कह देगा कि आप अहमद पटेल की जगह पे आइए, तो उनके लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बात बता दें कि सचिन पायलट को 2018 में जब ये चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 राज्यों में हुआ था, तब सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया था। लेकिन उस वक्त सचिन पायलट को राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सिंधिया को इसलिए मना कर दिया गया कि दोनों जगह तजुर्बेकार की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत थिन मेजोरिटी है। राजस्थान में थोड़ी अलग परिस्थितियाँ थी, लेकिन इस आधार पे वो बाजी मार ले गए। तब से सचिन पायलट को ऐसा लगा कि ज़मीन पे संघर्ष किया मैंने और सत्ता का स्वाद मिला किसी और का। तो उस समय भी वो नाराज़ हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पे मान गए थे। बीच में जब उनकी उपेक्षा होने लगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता था। फिर वो बगावती मूड में आए और बगावत कर बैठे। ये उनकी गलती थी। शायद वो बगावत नहीं किए होते तो परिस्थितियाँ दूसरी होती। और अब जो है एक बार कुछ इस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है कि लग रहा है कि सचिन पायलट की लॉटरी निकल सकती है। क्योंकि अहमद पटेल के जाने के बाद अशोक गहलोत को यदि दिल्ली बुलाया जाता है और यदि गांधी परिवार खासतौर से सोनिया गांधी कहती हैं, तो उनके लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जब चीफ मिनिस्टर के लिए राजस्थान में कोई दूसरा चेहरा याद आएगा, तो वो सचिन पायलट ही होंगे। क्योंकि सचिन पायलट से भी वायदा किया था राहुल गांधी ने कि आपको 2 साल पहले, यानी कि 2018 में चुनाव हुआ है, 2021 के लास्ट में या 2022 के शुरुआत में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी आपको दे दी जाएगी। उन्हें ये भी समझाया गया कि अभी आपके पास वक्त है, अभी आप नौजवान हैं, इसलिए परेशान ना हो। तो उस हिसाब से भी देख रहे हैं तो 2 साल रह लिए अशोक गहलोत।
तो देखते हैं कि इनका भाग्य कितना जोर मारता है सचिन पायलट का। लेकिन ये चर्चा बहुत तेजी से कांग्रेस के गलियारों में चल रही है कि सचिन पायलट की लॉटरी निकल सकती है और अशोक गहलोत दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।